આપણે છે ને 3 ટેબલ બનાવ્યા છે, એક અપોઇન્ટમેન્ટ, એક ડૉક્ટર, એક યુઝર ટેબલની અંદર એવું કંઈ સ્પેસિફાઈ નહીં કર્યું એટલે યુઝર આઈડી યુઝરને મને પાસવર્ડ લઈ લીધું, એક એડમિનની એન્ટ્રી, એક મનનની, એક જસ્ટની એન્ટ્રી ડાયરેક્ટ આપણે ઇન્સર્ટમાંથી ફાયર કરી દીધા. પછી ડૉક્ટરના ટેબલની અંદર આપણે ગયા તો ડૉક્ટરમાં ડીઆઈડી, ડીનેમ, સ્પેશિયલાઇઝેશન અને ફીસ એ ઇન્સર્ટ આપણે ડિલીટ કરવાની છે, પણ તો બી આપણે એકાદ અહીંયાથી ઇન્સર્ટ કરી દઈએ. ઓકે, તો ઇન્સર્ટ કરવા માટે આપણે કરી દઈએ કૃષિ, સ્પેશિયલાઇઝેશન પેડ અને ફીસ લઈ લઈએ 900 અને બીજું લઈ લઈએ ભવ્યા, સ્પેશિયલાઇઝેશનમાં લઈ લઈએ આપણે હોમિયોપેથી અને ફીસ લઈ લઈએ એની 800 ને ગો. જે રેકોર્ડ આપણે એમ અંદર એડ કરી દીધા. એના પછી સૌથી પહેલાં જ આપણે વસ્તુ બનાવવાની છે અપોઇન્ટમેન્ટના ટેબલમાં બી જોઈ લો ભાઈ. અપોઇન્ટમેન્ટની અંદર એઆઈડી, અપોઇન્ટમેન્ટ આઈડી ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ, ડૉક્ટર આઈડી, યુઝર આઈડી અને ડેટ 3 વસ્તુ લેવાની છે. હવે ડેટમાં આપણે શું કરશું તમને ખબર? સ્ટ્રક્ચરમાં આમાં ડેટમાં આપણે ડેટા ઇન્સર્ટ કરવાની જ નહીં, ચેન્જ કરીને આપણે છે ને અહીંયા ડિફોલ્ટમાં કરંટ ટાઈમ સ્ટેમ્પ લઈ લેવાનો. ના લેવા દો, નહીં કરો, આપણે ડેટ લઈ લઈશું યુઝર પાસેથી સારી રીતે, તો બહુ લાંબુ થઈ જશે. તો ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટમાં અપોઇન્ટમેન્ટ આઈડી, ડૉક્ટર આઈડી અને યુઝર આઈડી અને ડેટ. ડૉક્ટર આઈડીમાં ડીઆઈડી, યુઝર આઈડી જે સેશનમાંથી આવશે અને ડેટ, આ 3 વસ્તુ આપણે લેવાની. આ તો ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે લોગિન બનાવીએ. તો એક્સટર્નલ સેવ લોગિન .php HTML ટેબલ ફોર્મ પછી ટેબલ મેથડ ઇક્વલ ટુ પોસ્ટ. ટેબલની અંદર આપણે લઈ લઈએ TR, TD, પછી યુઝરનેમ, TD, type equal to text અને txt uname, પછી TD, પાસવર્ડ, again input type equal to text txt pwd. હવે input type equal to પાસવર્ડ લઈ લો તો ફેકલ્ટી એક્સેલ મગજમારી નહીં કરે. પછી TR, TD, call span equal to 2, input type equal to submit, value equal to login, name equal to btn login. ટેબલને આપણે આપી દઈએ border 1, align center, फिर इसके बाद PHP डॉलर कनेक्शन इक्वल्स टू MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट और die cannot connect to database. और पहला लोकल होस्ट, फिर उसके बाद रूट, फिर उसके बाद एमटी और उसके बाद अपना जो डेटाबेस का नाम है वो क्या है ext2. अभी इसके बाद हम लोग चेक करेंगे इफ इज सेट $_request of btn login $uname equals to $_request of txt uname $pwd equals to $_request of
txt pwd और अब सिलेक्ट की क्वेरी फायर करनी है तो डॉलर क्यू आर वाई इक्वल्स टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EVL यूज़र वेयर यूज़र नेम इक्वल्स टू डॉलर सिंगल कोट में डॉलर यूनेम एंड पासवर्ड इक्वल्स टू सिंगल कोट में डॉलर pwd। अब हम लोग करेंगे MySQL अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कनेक्शन डॉलर QRY और डाई MySQL अंडरस्कोर एरर और डॉलर ऑन। डॉलर RES। अब हम चेक करते हैं अगर यूज़र ने पासवर्ड करेक्ट डाला होगा तो चेक करते हैं इफ़ MySQL अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रो डॉलर RES ग्रेटर देन 0 तो ठीक है, नहीं तो एल्स में अपन क्या करेंगे इको इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, अभी सेशन यूज़ करना है तो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट भी लिखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, अगर उसने डेटा करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड की है सो डॉलर यू डेटा इक्वल्स टू MySQL अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे डॉलर RES और सेशन में उसका यूज़र नेम पासवर्ड स्टोर कर लेते हैं सो डॉलर अंडरस्कोर सेशन ऑफ UID इक्वल्स टू डॉलर यू डेटा ऑफ जो भी अपनी फील्ड का नाम है तो टेबल यूज़र में फील्ड का नाम क्या है यूज़र ID और डॉलर अंडरस्कोर सेशन ऑफ यूनेम इक्वल्स टू डॉलर यू डेटा ऑफ यूज़र नेम और हेडर लोकेशन कॉलन व्यू डॉट PHP पे पास कर देंगे। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं लोकल होस्ट कॉलन एक्सटर्नल ओके लॉगिन करके लॉगिन वाला पेज ओपन किया एरर आ गई लोकल होस्ट रूट EXTT यूज़र नेम एडमिन कुछ रैंडम इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन एडमिन तो view.php पे आ गया। अभी view.php नहीं बना इसी एरर दे रहा है। अभी न्यू सेव view.php। अब इसके ऊपर भी अब हम लोगों को हर बार ये सेशन वगैरह चाहिए तो हम लोग इसे क्या करते हैं एक नई फाइल बना देते हैं on.php और इसमें हम पेस्ट कर देते हैं और इसमें इंक्लूड कर लेते हैं इंक्लूड अंडरस्कोर वंस on.php ताकि बार बार सेशन स्टार्ट और कनेक्शन ना लिखना पड़े। ओके, अब व्यू में गए और सबसे पहला काम क्या करना है इंक्लूड करनी है अपनी फाइल इंक्लूड अंडरस्कोर वंस on.php
ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को इंसर्ट क्या करना है, एडमिन कैन ऐड डॉक्टर डिटेल, यानी सिर्फ ऐड करना है, अपडेट डिलीट वगैरह कुछ नहीं करना, और डिस्प्ले करनी, दो चीज़ें मेन करनी है अपने को, डिस्प्ले और ऐड। तो मैंने 2-3 रिकॉर्ड तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड किए, तो पहले डिस्प्ले का कोड लिख देते हैं, $QRY इक्वल्स टू इंसर्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम PBL डॉक, क्या नाम है अपना टेबल का, डॉक्टर, और $RES इक्वल्स टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी से चाहिए डॉलर कनेक्शन जो इंक्लूड से आ गया, और $QRY और डाई MySQLi अंडरस्कोर एरर डॉलर कनेक्शन। ठीक है, अब हम लोगों को बनाना है टेबल, डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है। तो डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन में मैंने क्या लिखा, डॉक्टर आईडी नेम, 4 चीज़ें प्रिंट कर देते हैं, PH डॉक्टर आईडी, PH डॉक्टर नेम, PH स्पेशलाइजेशन, और लास्ट TH फीस। अब यहाँ पे वाइल लूप, वाइल $X इक्वल्स टू MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे और $RES। TD $X स्क्वायर ब्रैकेट। अभी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है, तो यहीं से नेम कीज कॉपी कर लेता हूँ, BID कॉपी पेस्ट, પછી डी नेम, પછી स्पेशलाइजेशन, પછી फीस। इतनी इन्फॉर्मेशन अपन व्यू पे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, डेटा आ गया, बॉर्डर इक्वल टू 1, फिर उसके बाद अपन ले लेते हैं विथ 100%, तो डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो गई। अभी हम लोगों को बनाना है इंसर्ट का पेज। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले insert.php बना लेता हूँ, और PHP इंक्लूड _ones, और इसमें font.php, और इसके बाद HTML का पूरा फॉर्म बना देते हैं अपन इंसर्ट डॉक्टर का फॉर्म, मेथड इक्वल टू पोस्ट टेबल TR DD। डॉक्टर आईडी तो इंसर्ट नहीं करनी, तो क्या इंसर्ट करनी है, नेम, स्पेशलाइजेशन, फीस, डॉक्टर नेम, नेक्स्ट DD, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू TXT नेम। પછી स्पेशलाइजेशन, तो TXT SPC ले लेते हैं, और डॉक्टर फीस, span equal to 2 input type equal to submit,
वैल्यू इक्वल टू एड डॉक्टर इक्वल टू btn एड। अब इंसर्ट डॉट php डायरेक्ट नहीं बोलेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो एक एंकर टैग रख देते हैं, ए एड डॉक्टर, और यहाँ पे ले लेते हैं इंसर्ट डॉट php, ठीक है। तो ऐड डॉक्टर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट पे वापस आते हैं, बॉर्डर दे देते, थोड़ा सा फैंसी बना देते, बॉर्डर इक्वल टू 1, अलाइन सेंटर, और कैप्शन लिख देते हैं ऐड डॉक्टर। ओके, अभी इंसर्ट की क्वेरी लिखनी है, तो इफ इज सेट $_request और बटन का नाम क्या है, btn ऐड। सो $dname equals to $_request of txt dname, फिर क्या डॉलर स्पेशलाइजेशन spc $_request of txt spc, तो $fees equals to $_request of txt fees। अब mysqli underscore query $connection insert into tbl doctor वैल्यूज, पहला ऑटो इंक्रीमेंट है तो नल जाने देते हैं, फिर $dname, फिर $spc, फिर $fees, ओके, और डाई mysqli underscore error $connection, और हेडर location view.php, ठीक है। लेट अस सी, अभी अपन ऐड करते हैं डेमो गलती दे देते 800 ऐड डॉक्टर, गलती की लोकेशन डेमो टू P777 हो गई, सारा डेटा ऐड हो गया। ओके, डेटा ऐड हो गया। अब यहाँ पे अपनों को क्या करना है कि जो ऐड का बटन है ये सिर्फ और सिर्फ तभी दिखेगा जब एडमिन लॉगिन करेगा। तो व्यू पे गए अपन, और यहाँ पे अपना सेशन वाला कोड वापस लिखना है। सो इफ $_session of view name equals to, अगर एडमिन है तो ये पेज दिखेगा, नहीं तो ऐड बटन दिखेगा नहीं। तो अभी एडमिन लॉग्ड इन है तो नहीं दिखेगा, अभी दिख रहा है। अब अपन एक लॉगआउट का भी बटन बना देते हैं। तो लॉगआउट का बटन बनाने के लिए फॉर्म इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट btn लॉगआउट वैल्यू इक्वल टू लॉगआउट, ओके। और अपन चेक करते हैं, इफ इज सेट $_request of btn लॉगआउट, तो सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, फिर उसके बाद हेडर लोकेशन :login.php, ठीक है। अभी लॉग आउट करते हैं,
अभी किसी दूसरे नेम से दूसरे यूज़र नेम से लॉगिन करते हैं। तो लेट अस सी, मनन है। तो देखो ऐड का बटन नहीं आ रहा, ओके, ऐड का बटन नहीं आ रहा, लेकिन एडमिन से लॉगिन करते हैं, एडमिन तो एडमिन से ऐड डॉक्टर का बटन आ रहा है, ठीक है। तो अपना फर्स्ट 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अपने को क्या करना है, बुक अपॉइंटमेंट। अब बुक अपॉइंटमेंट एडमिन को नहीं दिखनी चाहिए, सिर्फ जो नॉर्मल यूज़र होगे ना उसी को अपॉइंटमेंट, बुक अपॉइंटमेंट का दिखना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक नया TH ऐड करते हैं, TR के अंदर TH ऐड कर रहा हूँ। तो इसमें क्या, इफ $_ ऑफ यू नेम नॉट इक्वल टू एडमिन, अगर एडमिन नहीं होगा ना तो वही दिखना चाहिए, ये TH। बुक सेम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। पीडी और यहाँ पे अपन एंकर टैग ले देते हैं। अपने पेज का view.php href इक्वल्स टू view.php $DID इक्वल्स टू डॉक्टर की ID अपने को देनी है। तो यहाँ पे अपना अभी एडमिन लॉगिन है, मनन से लॉगिन करते हैं। तो मनन में बुक दिख रहा है, ठीक है। तो बुक यहाँ पे देख भी सकते हो कि डॉक्टर की ID 2, अभी दूसरे पे जा रहा हूँ तो 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4 आ रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अब हम लोगों को क्या करना है, बुकिंग की क्वेरी फायर करनी है। तो बुकिंग का अगर आप अपॉइंटमेंट के टेबल देखोगे तो अपॉइंटमेंट के टेबल में तो 4 फील्ड है। अपॉइंटमेंट ID ऑटो इंक्रीमेंट, उसको छेड़ना ही नहीं है। डॉक्टर की ID चाहिए, यूज़र की ID चाहिए और डेट चाहिए, ठीक है। सो डेट निकाल देते हैं मेरे हिसाब से, क्या करें, डेट रखें, निकाल देते हैं, डेट निकाल देते हैं। अपॉइंटमेंट टाइम लिखा नहीं ना, हाँ नहीं मेंशन नहीं किया तो डेट निकाल देते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। तो अपॉइंटमेंट्स में से स्ट्रक्चर डेट डिलीट को निकाल दिया भाई। अब सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, डॉक्टर ID और यूज़र ID, ठीक है। तो इफ इज सेट $_ ऑफ DID, डॉक्टर ID अगर सेट होगी तो हम लोग क्या करेंगे, अरे $DID इक्वल्स टू $_ ऑफ DID। और दूसरा क्या चाहिए आपको, यूज़र ID। तो यूज़र ID कहाँ से मिलेगा, सेशन में से। सेशन में हमें लॉगिन करवाया था ना, लॉगिन करते वक्त UID लिया है, तो बस यही ID अपनों को मिल जाएगी। ठीक है। अब इंसर्ट की क्वेरी, तो MySQL query $connection comma insert into TBL appointment, insert into TBL appointment values, पहली ऑटो इंक्रीमेंट तो null, सेकेंड में $DID, थर्ड में $UID और डाई MySQLi_error $. और एक बार बुकिंग हो गई तो बुकिंग के पास लोकेशन कॉलन माई बुकिंग्स
.php पे जाने देते भाई साहब को, ठीक है। अभी बनाया नहीं तो एरर देगा। चलो बुक करते हैं, अपन कृषि को बुक करते हैं, ठीक है। तो माई बुक्स पे आ गया। अब अपॉइंटमेंट टेबल में जाके रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार डेटा आया कि नहीं। तो देखो यूज़र ID 2 मनन यूज़र ID 2 था, डॉक्टर ID 1 कृषि को बुक किया था, आ गया, ठीक है। फिर से एक बार अभी भव्या को बुक करते हैं, तो भव्या की ID 2 है, तो अभी रिफ्रेश करते हैं, देखो आ गया मनन की ID 2 और डॉक्टर की ID 3, ठीक है। अब माई बुक्स नाम का पेज अपनों को बनाना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, व्यू ऑलमोस्ट पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ व्यू माई बुक्स .php से, ठीक है। अभी यूज़र को सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम TBL डॉक्टर D TBL अपॉइंटमेंट A where A.did equals to D.did, ठीक है, सॉरी D.did। तो ज्वाइन किया और मुझे सिर्फ मेरी अपॉइंटमेंट ही दिखनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मनन लॉगिन करे तो मनन को मनन की अपॉइंटमेंट्स दिखनी चाहिए, कोई जश लॉगिन करे तो जश को जश की अपॉइंटमेंट दिखनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, एंड A.user ID, ए में क्या है A.user ID इक्वल्स टू सेशन में से आईडी आएगी जो लॉग्ड इन है उस बंदे की, सो $session ऑफ UID, ओके। अभी इसके बाद वेरीफायर की लॉग आउट फॉरवर्ड ये सब तो डिलीट कर देते हैं, ये सब कुछ नहीं चाहिए। अब डॉक्टर ID, डॉक्टर नेम, स्पेशलाइजेशन, फीस, ठीक है। तो मैंने अभी कृषि और भव्या का लॉगिन किया, बुक किया था, तो वो दोनों की इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब यहाँ पे ये बुक वाला भी नहीं चाहिए अब तक को, देखो पूरा डॉक्टर का कॉपी पेस्ट कर दिया था, तो यहाँ पे आ गया अपना डॉक्टर ID, डॉक्टर नेम, स्पेशलाइजेशन, फीस, जिसको बुक किया उसी का आ रहा है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एंकर टैग लेते हैं और होम बटन बना देते हैं और इस पे view.php होम पे गए। अब डेमो को बुक करते हैं, तो देखो डेमो की भी बुकिंग आ गई। अभी अपन किसी दूसरे यूज़र से लॉगिन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी जश होगा शायद, तो जश से लॉगिन करते हैं, जश, ठीक है। इसमें अपन माई बुक्स देखते हैं, माई बुक्स.php, तो खाली आ रहा है क्योंकि जश ने कोई बुकिंग नहीं की। अभी जश डेमो 2 को बुक कर रहा है, तो देखो डेमो 2 की बुकिंग के पेज पे आ गया, माई बुकिंग्स पे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि यूज़र कैन कैंसिल बुकिंग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो माई बुक्स है उस पर जाके एक नया कुछ नहीं डिलीट की क्वेरी फायर करनी है, सिर्फ मामू खाने के धंधे, कैंसिल बुकिंग करके एक नया बना देते हैं, फिर TD एंकर टैग, इसमें लिख दो कैंसिल बुकिंग, और href पे माई बुक्स.php और AID पास कर देते हैं इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब AID कौन सी, अपॉइंटमेंट ID पास करनी है हमको, ठीक है। अपॉइंटमेंट की AID है, ये AID पास करनी है, $x ऑफ AID, बच्चे उतना होशियार है, कैंसिल की स्पेलिंग पढ़ लेंगे। चलो अब इफ इज सेट $_request of AID, तो $ID इक्वल्स टू $_request of AID दे दी, और उसके बाद MySQLi _query $connection और delete from TBL appointment where AID equals to
डॉलर ID और डाई MySQL I_error और डॉलर कनेक्शन। ठीक है, अब ये जो if set लिखा है इसको अपन ऊपर लेके चले जाते हैं इंक्लूड के जस्ट बाद। अभी देखो जश्न तो एक ही है, तो पहले लॉग आउट करके मनन से लॉग इन करते हैं। और देखो यहाँ पे अपन एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर उनको ऐड करना है तो व्यू में अगर डॉक्टर एडमिन लॉगिन करा तो ऐड डॉक्टर दिख रहा है, तो एल्स में अपन क्या कर देते हैं, अगर यूजर लॉगिन करेगा एडमिन के सिवा तो mybooks.php बुकिंग्स वाले पेज पे चला जाएगा, बुकिंग्स वाला। अब एडमिन लॉगिन करेगा तो ऐड डॉक्टर दिखेगा, यूजर लॉगिन करेगा तो बुकिंग्स दिखेगा। अभी मनन का है यहाँ पे, तो भव्या की बुकिंग कैंसिल कर देता है मनन, देखो हो गई कैंसिल बुकिंग, बस खत्म। ये आज का पेपर था।